श्रीमते कृतदास्याधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। तो कल के जो प्रश्न हैं वो हम कर लेते पहले। गोपीकांत प्रभु की जय। तो उन्होंने प्रश्न भेजा बना के। हाँ, तो प्रश्न है, हमारे कार्य कृष्ण भावनामृत कैसे कहलाते हैं? हमारे कार्य कृष्ण भावनामृत कैसे कहलाते हैं? तो कौन कौन है लाइन में देखते हैं। हमारे कार्य कृष्ण भावनामृत कैसे कहलाते हैं? बताओ अजित कृष्ण प्रभु। उन्हीं से स्टार्ट है लाइन में पहला नाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। राधा लीला माता जी बोल रही हूँ। जी माता जी। हाँ जी, मैं बताऊँ सर? हाँ बताइए बताइए, आप बताइए। जब हम अंतरंग आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं तो हमारे कार्य कृष्ण भावनामृत कहलाते हैं। कोई भी कार्य जो भगवान कृष्ण की भक्ति में किया जाता है वह कृष्ण भावनामृत कहलाता है। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन है, भगवान की कितनी सामान्य शक्तियां है? नाम बताइए। भगवान की कितनी सामान्य शक्ति है? नाम बताइए। म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण, बताइए। प्रभु जी 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। हाँ ठीक है, और धन्यवाद। उसके बाद की प्रश्न है, धन्यवाद। प्रश्न थर्ड क्वेश्चन है, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति अपने वाणी का उपयोग कृष्ण के लिए कैसे कर सकता है? प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। कौन है लाइन पे? हाँ, चंदन कुमार, सुनीता माता जी। सुनीता माता जी आपने बता दिया। सुनीता माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण भावनामृत अपनी वाणी का उपयोग भगवान की महिमा को प्रसारित करने में करता है, जैसे भगवान का गुणानुगान करना, प्रचार करना, कीर्तन करना, भगवान की कथा सुननी, लेक्चर वगैरह सुनना, ये सब वाणी के प्रयोग में आता है। हाँ, वाणी का प्रयोग सुनाना है। सुनने से तो कानों की यूज होगा, वाणी का प्रयोग है ना। तो वाणी का प्रयोग सुनाना है, कीर्तन करना, सुनाना, कृष्ण कथा करना। ठीक है, तो ये है। धन्यवाद। इसके बाद के प्रश्न है, कृष्ण भावनामृत का मानसिक अनुशीलन क्या है? कृष्ण भावनामृत का मानसिक अनुशीलन क्या है? बताइए। कृष्ण भावनामृत के मानसिक अनुशीलन। कुंडलता माता जी आप बताइए। कृष्ण भावनामृत के मानसिक अनुशीलन कल आप क्लास में थी? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ नहीं प्रभु जी, नहीं थे, लेकिन मैंने क्वेश्चंस पढ़े हैं। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मानसिक अनुशीलन का मतलब है कि हमें सोचना और अनुभव करना, जैसे कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना, कृष्ण को प्रसन्न करने की योजनाएं बनाना, और हमें मानसिक तौर पे हमेशा कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करते रहना चाहिए। यही इसका आंसर है प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। और क्वेश्चन नंबर 6, अनुशीलन शब्द का क्या अर्थ है? क्या है? नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन बाकी है। हाँ, 5 नंबर। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति अपने शरीर का उपयोग कृष्ण के लिए कैसे कर सकता है? शरीर के उपयोग कैसे कर सकता है? तो नित्य किशोरी माता जी पहली बार ज्वाइन कर रही हैं आप।
ये तो कैसे ठीक है। और क्या है, कौन है, ललिता प्राज्ञान को मंगला गोपी को बोल पाएंगे, लीला देवी माता जी, राधा लीला। ऋतु माता जी बताइए, इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए ऋतु माता जी। मैं बताऊँ माता वो प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, शरीर से जैसे भोग लगा के भगवान की सेवा करके, इस तरह से। और थोड़ा सा बताइए। भोग लगाना, भगवान की भोग लगाना, अर्च विग्रह की पूजा करना, उनका श्रृंगार वगैरह करना, और फिर जैसे वृंदावन गए तो वहाँ कीर्तन किए। हाँ, भक्त की सेवा करना, कृष्ण की सेवा करना या कृष्ण जनों की सेवा करना, शरीर होते है ना। कृष्ण की सेवा करना और कृष्ण जनों की सेवा करना, और शरीर से और भक्तों की सेवा करना, गुरु की बात को मानना, माने भगवान, माने हर तरह से भगवान की बात करना, कृष्ण की ही बात करना, कृष्ण से जुड़े काम को करना। शरीर से जुड़ा है, माने आप अपने चल के आप जी, मेरा शरीर माने हर तरह से कृष्ण से ही जुड़ा रहे। हाँ, इस तरह का काम करना, इस तरह काम करना। ठीक है, धन्यवाद। आगे भी क्वेश्चन है, एक सेकंड, आगे भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, अनुशीलन शब्द का क्या अर्थ है? अनुशीलन शब्द का क्या अर्थ है? तो एक सेकंड है, कौन है लाइन में देखते हैं। और अनुशीलन शब्द की अर्थ क्या है बताइए। अनुशीलन शब्द, सुभस्मिता माता जी, अनुशीलन शब्द की क्या अर्थ है बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जोर से बोलिए, आपकी आवाज सुनाई कम दे रहे। अनुशीलन शब्द की अर्थ है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर हमको उनको फॉलो करना चाहिए, और इसके साथ भगवान कृष्ण की सेवन करना चाहिए। ठीक है, हाँ। और के साथ साथ, हाँ, ठीक है, ठीक है। और कोई कहते हैं अनुशीलन शब्द की क्या अर्थ है? और कोई बता सकते हैं? प्रणाम। नन्ना माता जी बताइए। हाँ, बताइए प्रभु जी, जैसे भक्ति शब्द से ना लोग ये समझने लगते हैं कि निष्क्रियता, तो अनुशीलन में है, निष्क्रियता नहीं है। इससे अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के चरणों पर चलकर, मतलब इसमें क्रियाशीलता को जताया गया है कि आप मतलब प्रचार के लिए या भगवान नाम के प्रचार के लिए आप जितना भी क्रियाशील हो सके, जो कार्य आप कर सके वो सारे कार्य आपको करने पड़ेंगे। इसमें निष्क्रियता नहीं है। अनुशीलन का मतलब होता है निरंतर प्रयास करना, और वो सारे प्रयास आपके भगवान के प्रचार के लिए या भगवान की संतुष्टि के लिए होने चाहिए। और कोई? ये भी ठीक है, ये भी बहुत सुंदर। और बताइए, और कोई अनुशीलन शब्द के अर्थ? जैसे अनुशीलन का अर्थ ये हुआ कि अपने मनमाने तरीके से ना करके हम पूर्ववर्ती आचार्य है उनको फॉलो करते हुए, जैसे कि हमारे गुरु हैं या प्रभुपाद हैं, उन्होंने जो किया या उन्होंने जो सिखाया उनको हमें फॉलो करते हुए करना है। मतलब अपने तरीके से नहीं करना है, अनुशीलन को फॉलो करना है जो हमारे आचार्य। अनु शब्द का अर्थ है अनुकर, अनुसर, अनु का अर्थ किसी के पीछे चलना। अनुज है ना, अनुज, जैसे रामानुज तो लक्ष्मण भैया है ना, तो पीछे चलते भगवान राम के, तो पीछे चलना, किसके पीछे? पूर्ववर्ती आचार्यों के। और शील शब्द का अर्थ है क्रियापद है, और कार्य करना। तो किस प्रकार कार्य करना? भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए, भगवान कृष्ण की सेवा या कृष्ण जनों की सेवा के लिए कार्य है ना। तो ये है अनुशीलन शब्द की अर्थ है। बहुत सुंदर, सबको धन्यवाद। और एक लास्ट क्वेश्चन आज के, एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 7, समस्त कार्यों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? नाम बताइए।
समस्त कार्यों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, नाम बताइए। ये प्रश्न गलत होगी या ठीक है? समस्त कार्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित? ठीक है, प्रश्न ठीक है, वेरी गुड। तो उत्तर आप ही बताइए, क्या उत्तर होगी इसकी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, समस्त कार्यों को 3 श्रेणी में डिवाइड किया गया है, शरीर से, मन से तथा वाणी से। जैसे आप वाणी से भगवान का कीर्तन कर सकते हैं और मन से भगवान को स्मरण कर सकते हैं, और शरीर से जितने भी आप कार्य करते हैं वो सारे कार्य, आप जितने भी शारीरिक कार्य है ना, वो सेवा अर्पित कर सकते हैं, और वो सारी सेवाएं भगवान कृष्ण से संबंधित होनी चाहिए, मतलब कृष्ण से संबंधित सारी सेवाएं कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके बाद के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अंतरंगा सत्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये तो वो जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है, यही तो है। हाँ, ये प्रवृत्ति निवृत्ति का है प्रभु जी। ये समस्त कार्य 2 श्रेणी में है ना। हरे कृष्ण। हाँ, समस्त कार्य प्रश्न, इसीलिए मैंने कहा था ये प्रश्न थोड़ा सा वो एक ये भी उत्तर हो सकते हैं, दूसरे भी उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी उत्तर है जो उत्तर उन्होंने दिए। कार्य बेसिकली जो दिखा जाए तो कार्य कितने प्रकार के कार्य हो सकता है, तो इसमें है। और नहीं तो इसका उत्तर और क्या है प्राज्ञन प्रभु, और क्या आप बोलना चाहते हैं, आप बताइए बताइए। प्रभु जी, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये जो 2 संस्कृत वर्ड्स है, सारे के प्रवृत्ति होता है, निवृत्ति मतलब जो नकारात्मक कर्म होता है, मतलब जो नेगेटिव वर्क होता है, जो कि आपको भक्ति करने से बाधा होता है। जैसे कि ज्यादा धन अर्जन करना, ज्यादा पढ़ाई करना, या मतलब ज्यादा जो ये काम करना, भौतिक जो अविद्या करना, ये सब जो हो जाता है, ये तो सब सारे के सारे निवृत्ति के कर्म में आ सकते हैं, जो कि आपकी भक्ति में बाधक होता है। एंड प्रवृत्ति जो होता है, जो कि आपकी जो आपको सही डायरेक्शन, कृष्णा भक्ति के सही डायरेक्शन में आपको लेके जा सकता है। तो ये ठीक है। हाँ, ये भी उत्तर है। और वो भी माता जी ने प्रश्न, ठीक है ना, इसलिए मैंने प्रश्न के जो प्रश्न ठीक से ये जो प्रश्न बने नहीं ठीक से, इसलिए तो मैंने पहले कर दिए थे। ये प्रश्न थोड़ा सा बने नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। अंतरंगा शक्ति के कितने विभाजन है, नाम बताइए। मैं जिसको पूछता हूँ जो बोले, अंतरंगा शक्ति के कितने विभाजन हुए और नाम बताइए। तो कौन है लाइन पे और कौन कौन नहीं बोले हैं, उसके बाद जी हो गया। सुरश्मिता माता जी प्राज्ञान मंगला गोपी बोल पाएंगे, लीला देवी माता जी, राधा लीला माता जी, गौरव मुझे शर्मा, कुशल, राधा सेविका देवी दासी। हाँ बताइए कुशल प्रभु, आप बताइए अंतरंग शक्ति के विभाजन। हरे कृष्णा नहीं है। कोई बताएंगे अंतरंग शक्ति के विभाजन? हरे कृष्ण। 3 विभाजन है। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। 3 विभाजन है, संदिनी शक्ति, संबित शक्ति और आह्लादनी शक्ति। ये 3 शक्तियां जो विभाजित है, संदिनी, संबित और आह्लादिनी। बहुत सुंदर। हाँ यस माता जी, आरती माता जी आप बोल रही थी, बताइए थोड़ी सी और इस प्रश्न के उत्तर। प्रभु जी, मैं जो कर्म के बारे में बोलना चाहता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। और जो कार्यों की कितनी श्रेणियों हैं, हम इसको भौतिक कर्म और कृष्ण कर्म या कर्म में 2 भाग में विभक्त कर सकते हैं। जो भौतिक कर्म है, जो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए किया हुआ कर्म, और हम लोग बहिरंगा शक्ति के अधीन होके एक भौतिक कर्म करते हैं। और कृष्ण कर्म और आध्यात्मिक कर्म है, हम जो कर्म कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, और ये हम अंतरंगा शक्ति के अधीन होकर करते हैं। हाँ, वो इसलिए मैंने कहा वो प्रश्न जो है, वो प्रश्न जो बनी, इस प्रश्न के उत्तर है जे कार्य जो है, इस संसार के जो कार्य है वो 2 प्रकार के हैं। एक भौतिक कार्य है और एक आध्यात्मिक कार्य। भौतिक कार्य जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जीव जिसको करना आता है, जिससे करणीय है, जो कर्म अकर्म विकर्म में आता है, जो भाग करते हैं, तो कुछ ना कुछ कार्य करता है। भौतिक में तरह तरह के कार्य है, कार्यों के विभाजन भी होते हैं, तो ये भौतिक कार्य है।
और जो आध्यात्मिक है, जो भगवान कृष्ण के संतुष्टि विधान के लिए, भगवान कृष्ण की सेवा या कृष्ण जनों की सेवा के लिए संतुष्टि विधान के जो कार्य संपादित किया जाता है वो आध्यात्मिक का दिव्य कार्य होता है। ये प्रश्न के लिए उत्तर भी हो सकता है। ये ठीक है, ये ठीक है माता जी। लास्ट क्वेश्चन कल की ये है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक बार तरंग के तीनों नाम बता दीजिए। एक तो अल्लाहदनी के, दो नाम और नहीं होते। अंतरंगा शक्ति के विभाजन है संदिनी, सम्मित और आह्लादिनी। जो प्रभु जी अल्लाहदनी समझ आया है अभी भी। हाँ, और आप 3 नाम लिख लिए, संदिनी, सम्मित और आह्लादिनी। हाँ जी प्रभु जी, आ गया। ठीक है ना? कृष्ण प्रभु। इसमें जो संदिनी है ये सत अंश की है ना, जैसे भगवान सत चित आनंदमय है, कहते हैं ना सदी सत चित आनंदमय है भगवान कृष्ण। तो ये सत अंश संदिनी से समझा जाता है। संदिनी शक्ति की क्या कार्य है? भगवान सत है ना, सत है माने हमेशा असत नहीं होंगे। सत, सत शब्द करते हमेशा विराजमान होंगे, कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं। या सत गुणों की खान है ना, सनातन जो है वो संदिनी शक्ति है। सम्मित वो है भाग जिसमें भगवान हमेशा ज्ञानवान रहेंगे। भगवान कभी भी प्रकट हुए तो उनको किसी स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं करनी पड़ी। जैसे हम लोगों ने अभी हम PhD भी कर ले, अगली बार जब हमारा जन्म होगा तभी फिर हमको फिर ABCD या OI सीखनी पड़ेंगे। हमारा इस जीवन के सारे ज्ञान समाप्त हो जाएंगे। किंतु भगवान परिपूर्ण ज्ञानमय रहेंगे, किसी भी रूप में वो आए, मत्स्य, कूर्म, वराह, निसिंह, वामन आदि कभी भी आए, भगवान परिपूर्ण ज्ञान है। तो ये सम्मित जो अंश है इसके वजह से भगवान हमेशा ज्ञानवान रहते हैं। कभी भी उनको स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाई करके सीखनी नहीं पड़ेंगे। आप कहोगे फिर संदीपनी मुनि के आश्रम में क्यों गए? तो भगवान के अद्भुत सुंदर लीला ही है, गुरु की महिमा बढ़ाने के लिए और अपना दिखाने के लिए। जो देखो मैं नर लीला कर रहा हूँ तो मैं पूरी भूमिका अदा करता हूँ और भगवान जैसे करेंगे तो बाकी लोग भी ऐसे करेंगे। अपने गुरु के प्रति सम्मान, गुरु धारण करना, भगवान स्वयं भी गुरु धारण करते हैं। भगवान के गुरु धारण करने की जरूरत नहीं है, दीक्षा प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, किंतु भगवान वो कार्य करके दिखाते हैं जैसे उनके अधीनस्थ जनों भी उसी कार्यों में वो कार्य करे और उससे उत्साह हो। महादेव में देना गतो सपंत, उसमें भगवान भी अपने को ये सब करके दिखाते हैं उदाहरण के। और आह्लादिनी शक्ति तो आप जानते हैं जो आनंद है, जो आनंद देने वाले हैं भगवान, है ना, ये आह्लादिनी शक्ति है। तो ये 3 शक्तियां, संदिनी, सम्मित और आह्लादिनी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्द का क्या अर्थ है? प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्दों की क्या अर्थ है? जिन्होंने नहीं बताए वो सब लोग बताइए। नरेश प्रभु, क्या नाम क्या उनके? ललित मोहन प्रभु, ललित मोहन प्रभु बताइए, प्रवृत्ति और निवृत्ति का क्या अर्थ है? हरे कृष्णा। तो और कोई प्रवृत्ति और निवृत्ति के क्या अर्थ बता सकते? प्लीज बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताऊं? हाँ बताइए बताइए। प्रभु जी, निर्वृत्ति मतलब नकारात्मक कार्य जो नहीं करना चाहिए। सही है प्रभु जी। और सकारात्मक कार्य, प्रवृत्ति कार्य माने सकारात्मक कार्य माने जो भगवान के लिए करना चाहिए। भक्ति के लिए करना चाहिए। हाँ ये ठीक है। हाँ, जो भक्ति के लिए करना चाहिए। अब जैसे भक्ति में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो हो गया मेरा निवृत्ति। हाँ। और जो भक्ति के लिए जो हम काम करेंगे उसको हम बोलते हैं प्रवृत्ति। ठीक है। और तो ये है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। हाँ? आगे पढ़ते हैं पैराग्राफ। संदिनी, सम्मित, आह्लादिनी, मंगला गोपी ने उसमें डाले हैं। ठीक है, ये जो तो आगे आप पैराग्राफ पढ़ते हैं। कौन सा कोई पढ़िए, शुरू करिए। कुंदलता माता जी। कुंदलता माता जी को पता है आप कौन सा कहाँ छोड़े थे हमने? नहीं तो और कोई? प्रभु जी, ये कृष्ण भावना में का अनुशीलन भौतिक नहीं होता, यहाँ से शुरू कर रही हूँ। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हमने कृष्ण भावना मृत का नहीं, हमने पढ़ लिया था ये। आपको कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। जी प्रभु जी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी
कृत चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य कहते हैं कि वह मनुष्य भाग्यशाली है जो कृष्ण की कृपा से प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आता है। जो आध्यात्मिक जीवन के विषय में गंभीर है उसे कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आकर गुरु की कृपा से कृष्ण भावनामृत में उन्नति करता है। इस तरह कृष्ण भावनामृत का सारा प्रभाव क्षेत्र साक्षात आध्यात्मिक शक्ति कृष्ण तथा गुरु के अधीन है। इसे भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा तात्पर्य भगवान तथा उनके अनेकानेक विस्तारों से रहता है। वे अपने स्वांशों, अपने अंशों तथा अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा विस्तार पाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण का अर्थ है सर्वस्व और इसमें प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है। फिर भी सामान्यतया कृष्ण से हमें कृष्ण तथा उनके स्वांशों का बोध होना चाहिए। कृष्ण अपना विस्तार बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, राम, नरसिंह तथा वराह के साथ साथ अन्य अवतारों तथा असंख्य विष्णु अंशों में करते हैं। श्रीमद् भागवत में इन्हें असंख्य लहरों के तुल्य बताया गया है। अतएव कृष्ण के अंतर्गत ऐसे सारे अंश तथा उनके शुद्ध भक्त भी सम्मिलित हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण के अंश पूर्णतः सच्चिदानंदमय हैं। हाँ, तो ये इस पैराग्राफ के पॉइंट्स बताइए, बुलेट पॉइंट एक एक करके बताइए सब। हरे कृष्णा प्रभु जी, पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर मैं आपको बताऊं, आपके पास बुक है माता जी? बुक है 23। हाँ बताइए 23 नंबर। कौन सा नंबर है? 23। हाँ, भूमिका की जो है ना 23 और न्यू में जो न्यू में रोमान 23 है, XXII वाला पेज। इसका तो एक पॉइंट तो प्रभु जी है। हाँ बताइए। एक पॉइंट तो प्रभु जी सबसे पहला है कि वो मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली होता है जो कृष्ण की कृपा से प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आता है और अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू करता है गंभीरता से। गुरु के बिना आध्यात्मिक जीवन शुरुआत हो ही नहीं सकता और ना पूरा हो सकता है। ये एक पॉइंट है, बहुत सुंदर। बताइए क्या बोलते हैं, और कौन कौन लोग रह गया चुपचाप सब? जिन्होंने कुछ नहीं बोले बताइए, आप सबको नाम बताता। ललित त्यागी, मंगला गोपी माता जी बताइए, पॉइंट्स बताइए इस पैराग्राफ पे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तो इसमें यह है कि वो मनुष्य भाग्यशाली है जो गुरु के संपर्क में आता है, और जब हम सीरियस होते हैं भक्ति में तो हमें प्रमाणिक गुरु भगवान की कृपा से मिलते हैं। और इसमें है कि कृष्ण का जो नाम है उनका तात्पर्य है कि भगवान और उनके विस्तार उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, कि जो भगवान के स्वांश हैं, उनके जो अपने अंश हैं और अलग अलग शक्तियां जो उन्होंने विस्तार किए हैं, तो सब कृष्ण में इंक्लूडेड आ जाता है। और भगवान के उनमें कृष्ण के कृष्ण के अवतार और कृष्ण के शुद्ध भक्त भी है, कृष्ण के भक्त भी है, कृष्ण जन भी है ना, उसमें इंक्लूड है। नहीं तो गुरुदेव की सेवा की कोई महिमा नहीं रहती है ना। तो कृष्ण शब्द में कृष्ण के सांस, उनके अवतार तथा कृष्ण के विभिन्न अंश जो उनके भक्त है, कृष्ण जन है, तो वो भी इंक्लूड है। ठीक है, और बताइए पॉइंट। प्रभु जी, जैसे इसमें वर्णन करते हैं कि भगवान के जो अवतार है असंख्य हैं, कोई मतलब कुछ लोग कहते हैं 10 अवतार हैं, इतने अवतार हैं, तो इसमें असंख्य अवतार गए। जैसे नदी में लहरों की तरह जितनी असंख्य लहरें होती हैं उसी तरीके से असंख्य अवतार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई पॉइंट इसमें? आप सब लोगों को चौकस रहनी पड़ेगी, पढ़नी भी पड़ेगी और बतानी भी पड़ेगी, और आपने अपने मनन भी करनी पड़ेंगे, तभी आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। ठीक है, बताइए और पॉइंट जो छूट गया इस पैराग्राफ में। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें ये भी बताया है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें बताया है आध्यात्मिक जीवन के प्रति जो गंभीर है उसे कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं और इतनी बुद्धि देते हैं कि वो प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आके गुरु की कृपा से कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर सके। कौन सा श्लोक है गीता की? कृष्ण जो गंभीर है भगवान उनको बुद्धि प्रदान करते हैं, गीता की कौन सा श्लोक है माता जी बताइए।
जो गंभीर है, जो भक्ति करना चाहता है, भगवान कृष्ण उनको बुद्धि प्रदान करते हैं। क्या हरे कृष्णा प्रभु जी, तेषां सततयुक्तानां भक्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम् येन मामुपयन्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकां ददामि बुद्धि योगां तां येन मामुपयन्ति। कितने नंबर श्लोक आपने कोट किए? कौन सा चैप्टर, कौन सा नंबर? किसको पता प्रभु है? जी ये प्रभु जी चतुर्श्लोकी भागवत का तीसरा है। मतलब श्लोक गीता की श्लोक बताइए, चैप्टर और श्लोक किसको पता है? प्रभु जी 3:33:6 हरे कृष्ण। 3:33 नहीं, आपने कहा भागवत से बोल रहे, एक गीता की श्लोक है, ददामि बुद्धि योगं तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकां ददामि बुद्धि योगं तां येन माम् उपयन्ति ते। ढूंढ के रखो कोई जो है ना, याद करके, मैं बताता नहीं हूँ अभी आप लोग। प्रभु जी 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। हाँ, 10.10 बड़ा फेमस श्लोक है, ठीक है। चलिए आगे, और कोई पॉइंट बाकी रहा है इस पैराग्राफ में? और कोई पॉइंट है, कोई ऐड करना चाहते प्लीज कीजिए। इसमें कोई पॉइंट है? प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हम इसमें जो प्रामाणिक गुरु जो है उनके बारे में भी कुछ तो बोल सकते हैं कि प्रामाणिक गुरु कैसे हमको कृष्ण भावनामृत में, कैसे कृष्ण कृपा से हमको प्रामाणिक गुरु कैसे मिलते हैं। और प्रामाणिक गुरु जो हमारा जो जितने भी हम कर्म करते हैं ना, जो प्रारब्ध होता है और एक अप्रारब्ध कर्म होता है, जो भी जितने सारे कर्म रहते हैं वो सब जमा होते जाते हैं। अभी जैसे कि हमको कोई क्लेश हम भोग रहे हैं, वो प्रारब्ध के फल है। जो आने वाला है वो सब अप्रारब्ध कर्म है। तो ये सब जो होता है अप्रारब्ध कर्म को भी जो है, जैसे कि प्रारब्ध के फल की वजह से कोई हमको क्लेश है जैसे कि, तो वो क्लेश को गुरु के थ्रू ही, प्रामाणिक गुरु के थ्रू ही, वो जो कि हमको भक्ति में बढ़ाने के लिए जो मतलब अवरोध होती है, वो प्रामाणिक गुरु उसको भक्ति में काटेंगे। वो ये फर्स्ट चैप्टर में ना ये आएगी, ये भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये भी और कोई पैराग्राफ में ऐड करना चाहते हैं? कुछ छूट गया आपको लगता है, कुछ बोलना जरूरत है इसमें? एक पॉइंट शायद रह गया, लास्ट में। हाँ बताइए। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण के अंश पूर्णतः सच्चिदानंदमय है। तो भगवान के अंश, ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कई बार कि हम सोचते हैं कि भगवान है तो भगवान के जो अंश हैं वो सच्चिदानंद नहीं है। तो सच्चिदानंद यहाँ अंश भी जो है वो भी पूरी तरह सच्चिदानंद, जैसे भगवान सच्चिदानंद है वैसे ही सच्चिदानंद है। ये पॉइंट है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण के अंश पूर्णतः सच्चिदानंदमय है। कृष्ण के अंश की जब बात आती है, इसमें सच्चिदानंदमय है, जो कृष्ण के अंश की बात आती है, तो भगवान कृष्ण के दो अंश है, एक सांस है और एक विभिन्न अंश है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन, इसमें भी वर्णन होगी। सांस शब्द का अर्थ है विष्णु तत्व है ना, मत्स्य कूर्म बराह नृसिंह वामन सांस, ये तो सच्चिदानंदमय है। अब फ्लोर के ऊपर प्रश्न है, जो जीव है, जो विभिन्न अंश है, वो भी सच्चिदानंदमय है क्या? मानो कि ये प्रश्न, ये आप हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे? जीव सच्चिदानंदमय है क्या? हाँ जी प्रभु जी, सच्चिदानंद है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, तो वो सच्चिद आनंद से ही बना है। हाँ, जीव भी आध्यात्मिक है। भगवान कहते हैं ना, तीनों है। कल प्रभुपाद के हमने चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे थे, सुंदर तात्पर्य उसमें थे। जो ये भगवान कहते हैं, जो निकृष्ट जड़ा प्रकृति है, उससे मेरा एक परा प्रकृति है, अच्छे उत्कृष्ट प्रकृति है, और वो है मेरा जीव है, तटस्थ जो जीव है ना। जीव भूत महाबाय जगत अपरयवितस्य अन्यम, है ना। तो ये वाला श्लोक में तो यहाँ पर जीव जो है आध्यात्मिक है, हम सब आध्यात्मिक है, किंतु हमारी पहचान हमने इस संसार में आके हमने शरीर में फंस गया और भौतिक संसार में चकाचौंध में आगे हम अपना परिचय ही खो दिए। ये तो हम आध्यात्मिक है और ये जगह हमारे लिए नहीं है। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत के प्रतिबिंब है। तो प्रभुपाद कह रहे थे जे आपको ना जल्दी जल्दी यहाँ से निकल के भाग जाओ, ये जगह आपका घर है ही नहीं, और ये प्रतिबिंब है, मानी ये जो असली जो जगह है उसकी छवि है। ये छवि है, जैसे तालाबों में पानियों में सूर्य के प्रतिबिंब पड़ता है, तो देखने में हुबहू सूर्य जैसा लगता है, या दर्पण में सूर्य के प्रतिबिंब हुबहू सूर्य जैसा, किंतु वो असली सूर्य नहीं है। असली सूर्य तो आकाश में है ना।
तो ऐसे ही है। तो ये संसार आध्यात्मिक जगत के प्रतिबिंब मात्र है। तो इसीलिए आप यहाँ से, ये हमारा असली घर नहीं है और इसको अपना अपना घर ना मानो, और ये क्षणिक है। यहाँ आपको आप अपनी स्थिति को परिवर्तन करने के लिए भगवान आपको दिए हैं, या आप अपने खुद इस संसार के चकाचौंध में आकर्षित होकर यहाँ पर आए। आपके पास दो चॉइस है। जब आप शुरुआत की थी, जीव जब शुरुआत करता अपने यात्रा, तब उनके पास दो चॉइस हमेशा रहता है, आप आध्यात्मिक जगत चुन लो या भौतिक जगत चुन लो। तो शुरुआती समय हमारे अंदर तो कोई पाप था नहीं, कोई अपारब्ध था नहीं, कोई कुछ था नहीं, बीच और कूट तो कुछ बचा नहीं था। उस समय हमने क्यों चुन लिया? हमने, जीवों में स्वतंत्रता है, थोड़ी सी स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता के उपयोग करते हुए जीव हम संसार को चुन लिए, हमने आध्यात्मिक जगत नहीं चुन लिए थे। ठीक है ना, ये है। तो फिर आप मानो कि प्रश्न है जी भाई, अभी भी हमारे पास वही चॉइस है, हम आध्यात्मिक चुन सकते या भौतिक चुन सकते, वो हमारे पास हमेशा रहेंगे, कोई नहीं छीन पाएंगे हम, है ना। और हम सचमुच आध्यात्मिक जगत के हैं, आध्यात्मिक है हमारा जो है। तो हम ये भौतिक संसार में तो हमको जबरदस्ती रखा गया, और माया शक्ति के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है, कोई संपर्क में है ही नहीं। जबरदस्ती हम संपर्कित हो गए, जबरदस्ती आवरित हो गया, आच्छादित हो गया। हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है उनका, ना उनसे, ना उनको मेरे से कोई लेना देना, ना मेरे को उनसे कोई लेना देना। जबरदस्ती हमको बस रख दिए, बांध दिए, आवरित कर लिए। तो हमको निकाल के जाना है यहाँ से। मेरा है ही नहीं तुम, और ये जगह मेरी नहीं है, तो मेरे को क्या करना है यहाँ पर? हम आध्यात्मिक जगतों की है, किंतु हम भूल गए, या और नहीं तो हमें संसार के प्रति आसक्त हो गए, है ना। दो कारण है, एक हम भूला भटका हुआ, हमको पता ही नहीं है, और नहीं तो ये संसार के प्रति बहुत अच्छे तरह से आसक्त है ना जी। ठीक है, कौन बोलता है अच्छा नहीं है? ठीक है, चारवाक ऋषि की श्लोक कोट के श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे थे, तो ये है। ठीक है ना। तो हम इसमें आगे किस आप पैराग्राफ पढ़ते हैं? हाँ, और क्या पॉइंट है बाकी बताइए सचिन। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। जैसे आप यहाँ पर पॉइंट लग रहा है, जैसे कृष्ण नाम जैसे हम लेते हैं, तो इसमें ये तात्पर्य होता है कि भगवान की जितना सांश है और अपने अंश है, और दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि जो भगवान की जितने जो विस्तार है, जैसे संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, नाम, नृसिंह, जितने हैं सारे कृष्ण से ही आकर्षित है, सब कंप्लीट है। कृष्ण ऐसे परिपूर्ण है कि जो ये सारे विस्तार, सांस, अंश, विस्तार सारे कृष्ण से ही आकर्षित रहते हैं सब। तो ये थर्ड पॉइंट। कृष्ण के विभिन्न अंश भी, कृष्ण के जितने विस्तार सब आकर्षित। आगे पैराग्राफ पढ़िए। पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी, पढ़िए। हाँ, भक्ति का अर्थ है उन कृष्ण भावना भावित कार्यों को संपन्न करना जो भगवान कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हो। इसके विपरीत जो क्रिया श्री भगवान के दिव्य आनंद के प्रतिकूल हो, उसे भक्ति नहीं माना जा सकता। उदाहरणार्थ रावण, कंस तथा हिरण्यकशिपु जैसे महान असुर सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहते थे, लेकिन वे उन्हें शत्रु के रूप में याद करते थे। इस प्रकार के चिंतन को भक्ति या कृष्ण भावनामृत नहीं कहा जा सकता। आगे के पैराग्राफ भी पढ़िए माता। कभी कभी निर्विशेषवादी जन भक्ति को ठीक से ना समझकर कृष्ण को उनकी साज सामग्री तथा लीलाओं से पृथक कर देते हैं। उदाहरणार्थ भगवत गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हुआ था, और निर्विशेषवादी कहते हैं कि यद्यपि कृष्ण रोचक हैं, किंतु कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल ऐसा नहीं है। भक्तगण भी जानते हैं कि उनको भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु साथ ही वे यह भी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ अकेले कृष्ण नहीं है, वे सदा अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ रहते हैं। उदाहरणार्थ
यदि कोई कहे कि हम हथियारधारी आदमी को कुछ खाने को दो, तो खाने का कार्य मनुष्य के द्वारा होता है, ना कि हथियारों द्वारा। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भक्त की रुचि साज सामग्री तथा कृष्ण संबंधी स्थानों यथा कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हो सकती है, किंतु उसे ऐसी वैसी किसी भी युद्ध भूमि से कुछ भी लगाव नहीं रहता। उसको तो कृष्ण से, उनकी वाणी, उनके उपदेश आदि से लगाव रहता है। युद्ध क्षेत्र में इतनी महत्ता कृष्ण के कारण ही है। युद्ध क्षेत्र की इतनी महत्ता कृष्ण के कारण ही है। कृष्ण के कारण। आगे की 3 लाइन पढ़ लीजिए, आगे की 3 लाइन पढ़िए। कृष्ण भावनामृत को समझने का यही सार है। इसे समझे बिना मनुष्य यह समझने की भ्रांति का शिकार हो सकता है कि भक्तगण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में रुचि क्यों लेते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण में रुचि रखता है वह उनके विभिन्न कार्यकलापों तथा लीलाओं में भी रुचि लेने लगता है। ठीक है, चलिए आप पॉइंट्स बताइए थोड़ा इसके सब एक एक करके पैराग्राफ। जो लोगों ने नहीं बोले वो लोगों ने बता, सबको बोलना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन नहीं बोले, है ना। कृष्ण, अजित कृष्ण, चंदन कुमारी माता जी नहीं ना, अच्छा बिहार में है। आप आपके पास बुक है माता जी, या आप समझ पा रहे हैं कुछ? चलिए, सुनीता माता जी ने बता दिया, आरती माता जी, कुंडलता माता जी, इंदु माता जी भी, अभिष्टा माता जी, ऋतु माता जी, नित्य किशोरी माता जी। नित्य किशोरी माता जी आप सुन पा रही है? प्रभु जी, हाँ प्रभु जी सुन पा रहे। तो आप बताइए, ये जो पढ़े हैं पैराग्राफ, जो आपके पास बुक है? हाँ है प्रभु जी। हाँ बताइए, पॉइंट बताइए पैराग्राफ की। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्या हो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ धन्यवाद, बोलिए। हाँ प्रभु जी, इसमें जो पहला पैराग्राफ है उसमें किसी का अनुकूल और प्रतिकूल इस तरह से बताया गया है। मेरे को ज्यादा उतना ही कि क्या चीज भक्ति अनुकूल होती है, क्या चीज होती है। मेरे ख्याल से उपदेशामृत में भी ये चीज बताई गई है। प्रतिकूल जो भक्ति होती है उसे भक्ति नहीं कहा जाता। ये हरे कृष्ण। ये ठीक है, हाँ धन्यवाद। और कोई इस पैराग्राफ की पॉइंट बताइए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। इस हथियारधारी आदमी को कुछ खाने को दो, तो खाने का कार्य मनुष्य के द्वारा होता है, न कि हथियारों द्वारा। इस प्रकार कृष्ण भावना में भक्त की रुचि साज सामग्री तथा कृष्ण संबंधी स्थानों यथा कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में हो आपको पॉइंट बतानी है, मतलब पहले पढ़ लिया। एक सेकंड, ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, भक्ति का अर्थ है कृष्ण भावना भावित कार्यों का संपन्न करना। तो इस पैराग्राफ की पॉइंट बताइए जल्दी। मंगला गोपी माता जी आप बताओ, इस पॉइंट की बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो श्लोका में है वर्ष अनुकूल न कृष्ण अनुशीलनम, तो इसमें अनुकूल डिफाइन किया गया है कि अनुकूल वो होता है जो हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं और जिससे कृष्ण को प्रसन्नता होगी, और प्रतिकूल वो है जो हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे। तो इसमें उदाहरण भी दिया गया है, जैसे रावण, कंस, हिरण्यकश्यप। हालांकि भगवान जब उनसे लड़ाई कर रहे थे तो भगवान को आनंद मिल रहा था, बट उनकी जो भावना थी वो भगवान को आनंद देने की नहीं थी। उनकी भावना थी कि वो द्वेष कर रहे थे भगवान से। तो जो भक्त होता है वो हमेशा भगवान के आनंद के लिए ही कार्य करता है, अनुकूल कार्य करता है। तो भक्ति का मतलब है कि अनुकूल कार्य करना।
अनुकूल कार्य करना। अनुकूल शब्द का अर्थ है मैंने उसकी भावना जो है वो अनुकूल होनी चाहिए, है ना, भावना अनुकूल होनी चाहिए। जैसे हमने उदाहरण दिए थे इस श्लोक को पढ़ते समय, मानो कि जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण कथा करते हैं, वो भक्ति की क्या अर्थ है, जो भगवान के निरंतर कथा कह रहे हैं, जिसका भगवान को निरंतर स्मरण करता है, या जो कार्य करके भगवान को आनंद प्रदान करते हैं, है ना, तो वो भक्ति है ना, ये है। तो ये तीनों करते हुए भी भक्ति ना हो भी सकता, ना भी हो सकता। जो निरंतर कृष्ण कथा करता है वो तो कृष्ण के बारे में बोलते हैं, तो वो भक्ति हो भी सकता है या ना भी हो सकता है। तो उसका उदाहरण क्या है? शिशुपाल निरंतर कृष्ण कथा करता था, किंतु वो देश से भरा हुआ था उसका, है ना, वो कथा तो करता था किंतु देश से, इसीलिए वो निरंतर कृष्ण कथा करता था, किंतु वो भक्त नहीं था, इसीलिए शिशुपाल भक्त नहीं है। और जो निरंतर मनन करता है कृष्ण की, जिसके चिंतन में निरंतर कृष्ण है, हाँ, वो भक्ति की निशानी है, भक्त है, परम अच्छा भक्त है। किंतु ऐसा करके भक्त हो भी सकता, नहीं भी सकता। कंस उदाहरण, कंस कृष्ण को निरंतर चिंतन करते थे, किंतु इसका चिंतन कैसे था? उसका चिंतन कृष्ण से प्रेम करने के लिए नहीं, कृष्ण की सेवा के लिए नहीं, कृष्ण से डर के मारे, भय से वो चिंतन करता था, है ना, और कृष्ण को शत्रु मान के चिंतन करता था। ठीक है, तो ये है, कंस निरंतर मनन करता था, चिंतन करता, तभी भी वो भक्त नहीं है, तो ये प्रतिकूल हुआ। और तीसरी वाली जो उदाहरण थी, ये आपके कार्य से भगवान संतुष्ट भी हो रहा है, तो वो क्या हुआ? भक्त है। ठीक है ना, आपके कार्य से भगवान संतुष्ट हो रहा है तो वो भक्त होना चाहिए, किंतु ऐसा हो भी सकता, ना भी सकता। हाँ का तो उदाहरण बहुत सब जानते हैं, ना की क्या उदाहरण था आप बताइए, कौन बताएंगे? आपके कार्य से भगवान संतुष्ट भी हो रहा है, तभी भी आप भक्त नहीं कहलाएंगे, है ना। ऐसा उदाहरण आप बताइए, क्या उदाहरण था? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बताऊं? बताइए। और प्रभु जी, जैसे गोलोक में भगवान को वीर रस नहीं मिलता, तो भगवान इसलिए पृथ्वी पर जैसे अवतार लेते हैं, तो जैसे रावण और कंस जब वो फाइट करते हैं तो उनको वीर रस का अनुभव होता है और उनको आनंद मिलता है। बट अगर हम देखें, रावण और कंस की जो मेंटालिटी है वो भगवान को आनंद देने वाली नहीं है, उनके अंदर भगवान के लिए द्वेष है, बट भगवान को आनंद मिल रहा है, तो वो कर प्रतिकूल रहे हैं, तो इसलिए भक्ति में काउंट नहीं होगा, क्योंकि भावना अनुकूल नहीं है उनकी, अनुवाद नहीं है। और ये एक उदाहरण है जो हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष ने जब उन्होंने पृथ्वी माता को चुरा के गर्भ समुद्र में ले गया, तो भगवान वराह रूप धारण करके पृथ्वी माता को अपनी जगह पे स्थापन किया और फिर लड़ाई शुरू किया। तो जब लड़ रहे थे हिरण्याक्ष और वराह भगवान कृष्ण के अवतार है, तो स्वयं कृष्ण ही है, तो जब लड़ रहे थे तो भगवान बहुत खुश हो रहे थे, बहुत प्रहार कर रहे थे, तो भगवान कहते बहुत अच्छा। तो भगवान वीर रस के आस्वादन कर रहे थे, और भगवान तो हिरण्यकाश की लड़ाई की वजह से भगवान आनंद भी प्राप्त कर रहे थे और भाव कर रहे थे। तो फिर हिरण्याक्ष के कार्य से भगवान संतुष्ट भी हो रहे थे, तो फिर क्या हिरण्याक्ष भक्त है? आपको क्या बोलेगा? हिरण्याक्ष तो भक्त होना चाहिए, किंतु उनके कार्य से भगवान आनंद प्राप्त कर रहे थे, भगवान संतुष्ट हो रहे थे, तो फिर हिरण्याक्ष क्या भक्त है? आप बोलिए, भक्त है कि नहीं है? नहीं प्रभु जी, वो भक्त नहीं है, क्योंकि वो अनुकूल भाव से नहीं कर रहे थे। हाँ, क्या से नहीं कर रहे थे? अनुकूल भाव से नहीं कर रहे थे प्रभु जी, वो प्रतिकूल भाव था उनका, प्रतिकूल भाव था। एक हाँ, कुंजवती माता जी बताइए। प्रभु जी, हिरण्याक्ष जो था वो अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए भगवान से लड़ाई कर रहा था। यस, अपने इंद्रियों तुष्ट करने के लिए, अपने बहावा के लिए, अपने बलवान दिखाने, बलवत्ता, वो भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं। हालांकि भगवान संतुष्ट हो रहे थे उनके कार्य से, भगवान बढ़ावा भी दे रहे थे, भगवान संतोष दिखा भी रहे थे, किंतु हिरण्याक्ष का मनोभाव ऐसा नहीं था भगवान के संतुष्टि विधान करने के लिए। हिरण्याक्ष अपने इंद्रिय तृप्ति, अपने बल की पराकाष्ठा को उजागर कर रहे थे। ठीक है ना, तो इसीलिए तो आपने पीछे अपने भावनाओं को देखना है। आप जो भक्ति की जब आता है, तो इसीलिए रूप गोस्वामी पाद जो श्लोका जो व्यवहार किए,
क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूलेनु कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मानो कि रूप गोस्वामी पाद अनुकूल शब्द व्यवहार नहीं करते तो कितनी भक्ति, उत्तम भक्ति की डेफिनेशन में या सामान्य भक्ति की डेफिनेशन में कितनी फर्क आ जाता है। इसलिए चुन चुन के शब्द व्यवहार के रूप गोस्वामी पाद कितने बुद्धिमान आप देखें। सिर्फ अनुकूल शब्द की ना व्यवहार होने से ये शिशुपाल, ये कंस, ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप सब भक्त में परिगणित हो जाता है। सब भक्त में सबके नाम भक्त में लिखा जाता है। सिर्फ अनुकूल शब्द व्यवहार नहीं होता था। इसलिए अनुकूल और प्रतिकूल को आप सब लोगों ने ठीक से समझे होंगे ना। तो ये बात है। तो ये पैराग्राफ में ये पॉइंट्स थी। दूसरे पैराग्राफ जो हमने पढ़े उसमें क्या पॉइंट था? निर्विशेष बातों के ऊपर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। प्रभु जी, जैसे कुंडलता माता जी ने बहुत सुंदर बताया कि हिरण्याक्ष जो है वो इसीलिए उसका भक्ति में काउंट नहीं होगा क्योंकि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहा था। तो प्रभु जी, अगर हम कोई सेवा करते हैं, जैसे अगर हम कुछ कीर्तन कर रहे हैं या हम लेक्चर दे रहे हैं या हम भगवान की कोई सेवा कर रहे हैं और अंदर अगर हमारे अंदर सटल एक डिजायर है कि मेरी तारीफ हो या सब मेरे अप्रिशिएशन करें, तो क्या प्रभु जी वो भी हमारे भक्ति में काउंट नहीं होगा ना? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी काउंट। वो तो आपने देख ही लिए। होता तो रूप गोस्वामी पाद आपको काउंट करा देते। नहीं होगी। आप भक्ति के कार्य भी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यवहार आपने कर लिए, सब कर्मकांड में पर्यवसित हो जाएंगे, है ना। ये है। आप मानो कि एक भक्त है, हम आरती कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम कुछ कर, किंतु उसमें आपके इंद्रिय तृप्ति, मेरा जस हो, मेरा प्रतिपित है, मेरे को लोग जाने, या आप भगवान कृष्ण की कथा प्रचार करते समय प्रचार करें, आप मैं बहुत सुंदर क्लास करता हूँ और मेरी जैसे कोई नहीं बोल सकता है, तो ये फिर आपने सूक्ष्म इंद्रिया है, स्थूल तो नहीं है, ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म जो अहंकार है ना, सूक्ष्म आत्म तृप्ति की बात आती है। तो ये आपको भक्ति से वंचित कर देंगे, है ना। आपकी जो भक्ति तथाकथित भक्ति लगेगा, देखने में लगेंगे वो भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति नहीं है, वो कर्मकांड में रूपांतरित हो जाएंगे। तो इसलिए सावधान रहनी चाहिए, है ना। हालांकि ये श्लोक तो उत्तमा भक्ति के हैं। ठीक है, मिश्रा भक्ति भी कह सकते हो। आपने कोई कह सकते हैं भाई इसमें भक्ति तो कर रहे हैं ना, कीर्तन तो कर रहे हैं, भगवान के नाम तो हो रहा है, किंतु उसमें आपकी हेतु है, माने आपकी कामना पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। तो ये दोनों चीज दोनों के मिश्रण होगा, मिश्रा भक्ति के रूप में आ सकता है ना। या कर्मकांडी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो कहते हैं बिल्कुल कर्मकांडी में पर्यवसित हो जाता है ना। तो इसीलिए सावधान हमको होनी चाहिए। तो ये प्रश्न की उत्तर हुई। तो ये पैराग्राफ पे और कोई पॉइंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये इसी से रिलेटेड मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, प्लीज क्लियर करिएगा कि जैसे कर्म है और कर्म योग, तो कर्म योग में अशुद्ध भक्ति ये भी बोलते हैं कि इच्छाएं होती हैं, और भक्ति योग में ये भी बोलते हैं कि वो शुद्ध हो जाती हैं, इच्छाएं नहीं होती। तो ये क्या कर्मयोग, मिश्रित भक्ति जो आप बोल रहे हैं वो कर्मयोग हुआ? अशुद्ध भक्ति मतलब जैसे? हाँ, जो मिश्रा भक्ति में है ना, मिश्रा भक्ति में मैंने भक्ति भी है और कर्म भी है, तो आप उसमें कह सकते हैं मिश्रा भक्ति में कर्मयोग प्लस भक्ति है, ऐसा बोल सकते हैं। हालांकि कर्मयोग के शब्द का अर्थ है जो कर्म को भगवान कृष्ण के चरण में निवेदन करना है, कर्मों के फल को निवेदन करना है ना, वो कर्मयोगी कहलाता है। जो लोग संसार में सारे लोग कर्म करते हैं, सारे कर्मयोगी नहीं है। कर्मयोगी की डेफिनेशन जो है, कर्मयोगी वो व्यक्ति है जो अपने कर्मों के फलों को भगवान विष्णु के चरण में निवेदन करता है, वो कर्मयोगी कहलाता है ना, वो कर्मयोगी कहलाता है। ठीक है। हम जो लोग अपने धन कमाता है, इंद्रिय तृप्ति करता है, वो कर्मयोगी नहीं है, वो निपाट सकाम कर्मी है ना। कर्मों के फल को वो खुद भोगना चाहता है, तो पाप करेंगे पाप के फल भोगना है, पुण्य करेंगे पुण्य, किंतु अपने कर्मों के फलों को भगवान के चरणों में निवेदन करता है तो वो अकर्म कहलाता है ना। कर्म, विकर्म और अकर्म है ना, तो उसमें अकर्म कहलाता है, जिस कर्मों के बंधन उनको नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर जो बात आई, मानो कि आप भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते समय भक्ति के साधन को भी अंगीकार कर रहे हैं, किंतु उसमें आपका स्थूल तृप्ति है, इंद्रिय तृप्ति या सूक्ष्म तृप्ति है, दोनों हाँ स्थूल में है या सूक्ष्म है, तो वो फिर कर्मकांडी में रूपांतरित हो जाता है। या ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलेंगे
मिश्रा में आ जाता है, मिश्रण में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न के उत्तर है और इसमें हमको सावधान रहनी चाहिए। कीर्तन करते समय, भागवत के श्रवण आदि करते समय, भक्ति के साधन करते समय हमेशा आपको याद रखेंगे मेरे को भगवान के संतुष्टि के लिए या भगवान के जनों की, गुरुदेव की संतुष्टि या कृष्ण जनों की संतुष्टि के लिए मैंने कार्य व सेवा अंगीकार किया है। मैं अपने सेवा, अपने निरतृप्ति के लिए नहीं है। इसलिए जो भी कार्य हमको दिया जाएंगे गुरुदेव या कृष्ण जन, कृष्ण भक्ति, वो खुशी से ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं, मेरे अपने लिए कुछ है ही नहीं, ये तो भगवान के लिए, भगवान के जनों के लिए है। तो इसीलिए जो भक्त हैं वो कोई भी सेवा उनको दे दीजिए ना, वो आनंद के साथ ग्रहण करेंगे। किंतु वो भक्त, मानो कि कोई कहे देखो प्रभु जी मैं तो क्लास दे सकता था, मेरे को तो आपने बर्तन धोने में लगा दिया है ना, मेरे को तो झाड़ू में लगा दिया, आप क्या आपने क्या सोचा मैं झाड़ू लगाने वाले बनता हूँ, मैं तो आप पूरे भागवत के श्लोक बता सकता हूँ। वो बात वो बोलने से आपके काम बोलने वाला नहीं है, तो उसमें आपके अहंकार है, आपके सूक्ष्म, आपके अहंग जाग उठी। तो सेवा आपके गुरुदेव या सेवा आपके कृष्ण जन आपको जो दे देंगे, वो सेवा आपके लिए इसीलिए है, सेवा में वो सेवा करके आप भगवान के संतुष्टि विधान करना चाहते। तो उसमें भेद क्यों है? आप बेशासन में बैठ के कथा करके जो आनंद देते हैं, आपने झाड़ू पोछा लगा के भी भगवान कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। सेवा में कोई फर्क थोड़ी है, सेवा में कोई फर्क नहीं है ना। तो इसीलिए वो बोल रहे थे ना, जयप्रता का महाराजा कहते थे ना, जब हम लोग ब्रह्मचारी थे और मायापुर में हम रहते थे, तो हमको वो टॉयलेट जाने के लिए 1.5 किलोमीटर जाना होता, और वो भी सांप और बिच्छू में भरा हुआ थे। तो वो जीवन भी हमने देखा, जैसे हमने गुरुदेव ने आदेश किए थे, जैसे श्रील प्रभुपाद के आदेश थे, हमने हूबहू पालन कर लिया। हमने उसमें ईप्स बर्ड्स कुछ लगाए ही नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं जी ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वेद वाक्य की तरह ग्रहण किए। तो इसलिए गुरु के वाक्य, जब गुरु ने कुछ बोल दिया तो आंख बंद करके करना चाहिए। वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, करना चाहिए, वो सब कुछ नहीं देखना। बोल दिए तो लग जाओ, हाँ वो लगने से आप कृतकार्य होंगे नहीं होंगे वो तो दूसरी बात है, लग जाओ जी, वो उसको हुबहू स्वीकार करो। तो ये शरणागति बात है, और ये सद्बुद्ध ये सेवा है, इसको सेवा कहता है, जिसके आनंद आपको प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में ये सब रखनी चाहिए यहाँ पर। तो ये पैराग्राफ हो गए, और ये जो इस पैराग्राफ में पॉइंट है जो भाई युद्ध क्षेत्र है ना, युद्ध क्षेत्र से है ना, युद्ध क्षेत्र में भक्त को क्या लेना देना है। ये कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र तो बहुत है, इतिहास में हजारों लाखों युद्ध क्षेत्र है, बड़े बड़े युद्ध हुए और अभी भी हो रहा है। आज अमेरिका और चाइना की युद्ध हो रहा है, इंडिया। तो युद्ध क्षेत्र वो युद्ध क्षेत्र भक्तजनों के लिए मायने रखता है, जिसमें जो कृष्ण केंद्रिक है, व कृष्ण जहाँ पर थे वह कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी कार्य, कोई भी चीज भक्त उनको अंगीकार तब करता है जब कृष्ण से कोई ना कोई संपर्क होगा। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध जो भयावह है वो सद्बुद्ध भक्त को अच्छा नहीं लगता, किंतु यहाँ पर कृष्ण स्वयं खड़ा है, इसलिए वो कुरुक्षेत्र के महिमा भक्त अच्छी तरह से जानता है। जो लोग मायावादी है या जो लोग भौतिक, वो लोग सोचेंगे ये भक्त लोग कुरुक्षेत्र की बड़े बड़ाई करता है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में बड़ा उत्साह। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के लिए उत्साही नहीं है, उस युद्ध क्षेत्र में स्वयं कृष्ण सम्मिलित है, इसलिए भक्त उत्साहित रहता है। ये प्रश्न, ये इसमें पॉइंट था। और जो 3 लाइन थे, कृष्ण भावनामृत को समझने का यही सार है। क्या सार है? क्या सार है कृष्ण भावनामृत को समझने की? क्या यही सार है शब्द के? क्या सार बताइए कृष्ण भावनामृत की क्या सार है? इस प्रश्न होगा तो उत्तर क्या होगी, बोलिए कोई। श्री कृष्ण की हर वस्तु से हमें लगाव होना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण में रुचि रखता है, वो हर चीज से, कार्यकलापों से, उसकी लीलाओं से, सब में रुचि होनी चाहिए। या जिसमें कृष्ण संपर्कित है उसमें वो संपर्कित रहेंगे, है ना, उसमें उसके लगाव रहेगा। ये ठीक है, ये प्रश्न की उत्तर होगी। हमें समझे बिना, इसे समझे बिना मनुष्य यह समझने भी में भ्रांति का शिकार हो सकता है कि भक्तगण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में रुचि क्यों लेते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण में रुचि रखता है वह उनके विभिन्न कार्यकलापों तथा लीलाओं में भी रुचि लेने लगता है, और भगवान के हर लीलाओं में रुचि रखता है। कोई भक्त सोच के देखो भाई भगवान की लीला में वृंदावन की लीला नहीं, भगवान की कुरुक्षेत्र लीला है, भगवान के द्वारका लीला है ना, सब जहाँ पर कृष्ण
संपर्कित है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ में ये प्रश्न की उत्तर थी। ये समय और बचेगा नहीं, तभी भी पैराग्राफ पढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा समय है, 5 मिनट आगे की पैराग्राफ पढ़ते हैं। कोई पढ़िए तो जल्दी पढ़ सकते तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए ललित बहन प्रभु पढ़िए। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी के अनुसार शुद्ध भक्त की परिभाषा को इस प्रकार सार रूप में दिया जा सकता है। उसकी सेवा अनुकूल होती है और सदैव कृष्ण से संबंधित रहती है। ऐसे कृष्ण भावना भावित कार्यों की शुद्धता बनाए रखने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक आकांक्षाओं तथा दार्शनिक चिंतन मनोधर्म से मुक्त होना चाहिए। भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी आकांक्षा भौतिक आकांक्षा कहलाती है और दार्शनिक चिंतन मनोधर्म का अर्थ है ऐसा चिंतन जो अंततः शून्यवाद या निर्विशेषवाद तक पहुँचे। ऐसा निष्कर्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। दार्शनिक चिंतन के द्वारा बिरले ही वासुदेव कृष्ण की पूजा के निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। तब फिर दार्शनिक चिंतन का चरम लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, जिससे यह ज्ञान हो कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण या सर्वस्व है। अतः मनुष्य को उनकी ही शरण में जाना चाहिए। यदि इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सके तो दार्शनिक प्रगति अनुकूल होती है, किंतु यदि दार्शनिक चिंतन का निष्कर्ष शून्यवाद या निर्विशेषवाद निकले तो वह भक्ति नहीं है। ठीक है, ये तो हमने डिटेल्स वर्णन किया, ये पूरा हमने अच्छे से वर्णन किया। ठीक है ना, तो इसके आप बुलेट पॉइंट्स आपको सबको पता है। जब हम अनुकूलन संकल्प बड़ा पढ़ रहे थे श्लोका, तो इसमें हमने विशद वर्णन किया था। तभी भी कोई पॉइंट होगा तो आप बता सकते हैं अगली क्लासों में, किंतु इसको हम समाप्त कर लेते हैं ना। तो ये भूमिका अभी आगे के पैराग्राफ में पढ़ता हूँ। कभी कभी कर्म को या सकाम कर्म को कर्मकांड समझ लिया जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो वेदांत वर्णित कर्मकांडों के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होते हैं। ठीक है ना, किंतु यदि कृष्ण को जाने बिना कोई व्यक्ति एकमात्र कर्मकांड के प्रति आकृष्ट होता है तो उसके कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल पड़ते हैं। वास्तव में कृष्ण भावनामृत को केवल श्रवण कीर्तन स्मरण आदि पर ही आधारित किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में 9 विभिन्न विधियां बतलाई गई है। इनके अतिरिक्त प्रत्येक संपन्न कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल है। इस तरह ऐसी गलतियां से सदा बचना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति को इस परिभाषा में ज्ञान कर्मादि का भी उल्लेख किया है। कर्मादि में वे कार्य आते हैं जो शुद्ध भक्त को प्राप्त करने में सहायक नहीं बनते हैं। तथाकथित त्याग के अनेक रूप भी कृष्ण के भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होते। ये हमने विशद वर्णन किए है ना, डिटेल्स ज्ञान कर्मादि अनावृतम शब्द की, तो ये प्रभुपाद यहाँ वर्णन किए। श्रील रूप गोस्वामी ने नारद पंचरात्र की एक निम्नलिखित परिभाषा भी उद्धृत की है। ये श्लोक हमने नहीं पढ़ा था, तभी भी इसका अर्थ में पढ़ देता हूँ और श्लोक आपको वर्णन कर दूंगा, वो याद करना है। ठीक है, मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध होना चाहिए। उसे फिर से अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें वह अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सके। ये कौन सा श्लोक है, किसको पता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। समस्त उपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रतेन निर्मलम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमम्। हाँ, बहुत है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रतेन निर्मलम। इसके बाद क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्प्रवर्तेन निर्मलम अनुकूल। क्या क्या मंगला गोपी बताओ, नेक्स्ट लाइन। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम।
नहीं प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ बताइए बताइए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परतर निर्मलं सर्वेन्द्रिय कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। नहीं, इसमें वो वाला है ऋषिकेश भक्ति उत्तमा। तो ये श्लोक मंगलागोपी आप ग्रुप में डालो, इसको ना सबको याद करनी है। ये नारद पंचरात्र में उत्तमा भक्ति के जैसे श्लोक श्रील प्रभुपाद रूप गोसाई पाद ने वर्णन के जो हमने पढ़े, जो याद किए, वो अन्याभिलाषिता शून्यम, ये उत्तमा भक्ति की भी नारद पंचरात्र में भी वही श्लोक दिया गया, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त। तो ये श्लोक भी हमको याद करनी है, ये आप ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, ये सब लोग याद कर पाए। आगे, अतएव जब हमारी इंद्रियों के वास्तविक स्वामी के लिए लग जाती हैं तो इसे भक्ति कहते हैं। हमारी बद्ध अवस्था में हमारी इंद्रियां शारीरिक मांगों को पूर्ति में लगी रहती हैं, किंतु जब वे ही इंद्रियां कृष्ण के आदेशों का पूरा करने में लगा दी जाती हैं तो हमारे कार्य भक्ति कहलाते हैं। जब तक मनुष्य अपने आप को किसी एक परिवार, किसी समाज या किसी व्यक्ति से संबंधित मानता है, तब तक उसे उपाधि से आवृत कहा जाता है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त है ना, तो उपाधि से सारे उपाधियों से कैसे मुक्त है? किसी परिवार में, किसी समाज में, किसी व्यक्ति में संबंधित मानता है, तब उसे उपाधि से आवृत। किंतु उसे जब पूर्णतया ज्ञान हो जाता है कि वह किसी परिवार, समाज या देश से नहीं अपितु कृष्ण से नित्य संबंधित है, तब उसे अनुभूति होता है कि उसे अपनी शक्ति का संप्रयोग तथाकथित परिवार, समाज या देश के हितों में ना करके कृष्ण के लिए करना चाहिए। यही उद्देश्य की शुद्धता है और कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति पद भी है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा। अपने इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा है, यही उत्तमा भक्ति की परिभाषा है। तो ये नारद पंचरात्र में श्लोक है, उनकी बारे में ये वर्णन नहीं, और ऐसे करके हमने ये भूमिका समाप्त की है। तो अगले सप्ताह में जो शनिवार को जो क्लास होगी, तो उस दिन एग्जाम है आमुख और परिभाषा, ये भूमिका के ऊपर। तो उनके लिए जो प्रश्न है हम आपको नहीं देंगे ग्रुप में, तो प्रश्न उसी समय आपको देंगे सारे प्रश्न। तो आपको इसलिए पूरी पढ़ के रखनी है, दोनों श्लोक याद रखना है। प्रश्न आपको उसी समय देंगे जब जिस समय क्लास शुरू होगी, है ना। और जिस्ट तो आपको दे ही देंगे, आज के भी जिस्ट डाल देंगे, किंतु प्रश्न नहीं डालेंगे। प्रश्न आपको अगले सैटरडे को 5 बजने में 5 मिनट बाकी रहेंगे, 4:55 में डाल देंगे। 5 मिनट आपको पढ़ना है और उसी के ऊपर एग्जाम देना है। सबको पूछेंगे एक एक करके, आपको उत्तर बताना है, ठीक है। और मार्क्स भी है, माने आपकी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। तो आपके आमुख और भूमिका के ऊपर एग्जाम अगले सैटरडे है। आप सबको तैयारी करना है। कोई प्रश्न आप कोई चीज़ नहीं समझ पाए तो बीच में, सप्ताह के बीच में पूछ लीजिए मेरे को, ग्रुप में डाल दीजिए, तो हम आपको उत्तर भी दे देंगे, ठीक है। राजी है सब एग्जाम देने के लिए अगले सैटरडे? जी प्रभु जी। आप ही ने हाँ बोले, देखो कोई ने अनम्यूट करके, किसी ने नहीं बोला। ये प्रभु जी बिल्कुल, हरे कृष्णा प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। मुझे एग्जाम से बहुत डर लगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आपको पढ़ना है। आप ऐसे एग्जाम में हारने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और प्रश्न आपके आमुख और भूमिका में होंगे, किंतु हमने ये वाला श्लोक, परिभाषा श्लोक में बहुत डिटेल्स बात, वो भी हम अपने प्रश्न में डालेंगे। और जितने प्रश्न उत्तर हमने किए उसके बीच में भी आएंगे, किंतु आपको पढ़ना पड़ेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न होंगे जो आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ठीक से तो आप पढ़िएगा, आमुख और भूमिका को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगले सैटरडे एग्जाम है, और एग्जाम के बाद प्रभु जी एग्जाम मत बोलिए ना, प्रभु जी एग्जाम मत बोलिए ना। हाँ, एग्जाम नहीं बोलेंगे, यही बोलिए ना कि एक दूसरे से हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बोलिए प्रभु जी। नहीं तो हम लोग एग्जाम के नाम पे जो बोलना चाहते हैं वो भी नहीं बोल पाएंगे फिर। नहीं ठीक है, डर के मारे फिर बोलेंगे ही नहीं। एक दूसरे से और आपको डिस्कस करेंगे एक दूसरे से।
टेस्ट। और आपको प्रश्न के उत्तर ऐसा नहीं आप सोचते रहेंगे, आपको बोलना है। जैसे मैंने प्रश्न पूछा, आपके सामने प्रश्न है और मैंने नाम बोलूँ जो आप माता जी रितु माता जी उत्तर बताइए, तो आपको उत्तर तुरंत बताने, ऐसा नहीं मैं 1 घंटा लगाना, ऐसा नहीं होगी। आपको 1 मिनट समय दिया जाएगा, उसी समय आपको करनी है। ठीक है, तो तत्पर है, मैंने आपको पढ़नी अच्छी पढ़ लेंगे तो आप कर पाओ। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आज का पाठ क्वेश्चन। हाँ बोलिए बोलिए माता जी, आरती माता जी। प्रभु जी आज का जो डिस्कशन हुआ उसके ऊपर क्वेश्चन आप नहीं डालेंगे ग्रुप में? हाँ ना, उसके ऊपर डाल देंगे। नहीं, वो आप देख लीजिएगा। आज के 4 और प्रश्न भी, किंतु हमने जो एग्जाम लेंगे जो क्वेश्चन आंसर वो आपको नहीं बताएंगे, वो उस दिन बताएंगे। ठीक है प्रभु जी, आज का पाठ का क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, हाँ जब पूछे क्या प्रश्न नाम से बुलाओ प्रभु जी। प्रभु जी पहला प्रश्न तो मेरा ये है। एक सेकंड, एक ग्रुप ये साधु संघ के नाम से बना है, साधु संघ इंद्रपुरम। आप कौन माता जी बोल रहे, नाम बताइए। सुनीता अग्रवाल प्रभु जी। हाँ तो ठीक है, आपके नाम ना याद कर दूंगा। आपने वो आपका नंबर क्या, फोन नंबर क्या है प्रभु जी? 9210। एक सेकंड मैं लिखता हूँ, अभी डाल दीजिए। 9210 सुनीता 9210 बोलिए। 1980 1980 बोलिए। तो लाइन ही दिया, दोबारा बोलिए नंबर आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 9210। 9210। अच्छा बोलिए। 1980 हाँ 39 ठीक है, ओके प्रभु। यस हाँ जी, हरे कृष्ण। आपको डाल देंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। सुनीता हाँ आप बताइए कौन बोल रहे थे, पूछ रहे थे प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए माता जी। मैं आज क्लास में जुड़ी हूँ प्रभु जी, पेपर कैसे दूंगी? ठीक है, कोई बात आपको ना आधे घंटे की क्लास की हो प्रभु जी। नहीं, आधे घंटे की क्लास की कोई बात नहीं। आपने आमुख और आमुख और हाँ वो तो पढ़ लेंगे प्रभु जी, कोई बात नहीं। दोनों पढ़ लेंगे। पर आप जब समझाते हैं तो वो तो घुस जाती है, मगर अपने से पढ़ने से कुछ नहीं होता प्रभु जी। नहीं वो ना आपके पिछले का जो रिकॉर्डिंग है ना वो भेज दूंगा मैं आपको। रुकिए, चलो भेज दूंगा, आप सुन लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक सजेशन है। हरे कृष्णा, जो कृष्णा प्रभु जो है ना, एक्चुअली बहुत सारे भक्त जो है बाद में जुड़े हैं ना, तो वो पहले के जो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होगा। तो कृष्णा प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं कि जो हम लोग जो पूरा फर्स्ट क्लास जो है ना, वहीं से ऐसे करके फर्स्ट क्लास रिकॉर्डिंग, सेकंड क्लास रिकॉर्डिंग, थर्ड क्लास रिकॉर्डिंग, ऐसे करके पूरे के आज तक के जितने रिकॉर्डिंग है एक साथ में पूरा सिंक्रोनाइज करके अगर अपडेट कर देंगे तो सबको मिल जाएगा। ठीक है, वो कर देंगे, वो कर हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी को प्रश्न था? अभिष्ट माता जी आप पूछ रहे थे कुछ। प्रभु जी जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, ये वाले पैराग्राफ में 23 नंबर में लास्ट में प्रभु जी, कुरुक्षेत्र तो भगवत गीता में भी उसको धर्म क्षेत्र बताया है, क्योंकि वो तो देवताओं के लिए भी तीर्थ स्थान है। तो प्रभु जी उसकी तो विशेषता है ही ना, भगवान से जुड़े हैं इसलिए तो है ही, पर वो वैसे भी तो विशेषता है ना उसकी। वो भी विशेष है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद तथा श्रील प्रभुपाद भी वर्णन करे थे। मानो कि कुरुक्षेत्र युद्ध के लोग सोचेंगे कुरुक्षेत्र युद्ध में इतना भक्त लोग क्यों भाई लेता है, इतना उन लोग को उत्साह क्यों है, इतना अनुरक्त क्यों है, इस युद्ध के लिए ये लोग क्यों इतना भावना व्यक्त कर रहे हैं। तो वो उसके उत्तर दे रहे थे, ठीक है। ऐसे तो कुरुक्षेत्र पहले से धर्म क्षेत्र है, ठीक है ना, ठीक है। और प्रभु जी जैसे यहाँ पर ये एक उदाहरण समझाया है ना कि इस हथियारधारी आदमी को कुछ खाने को दो, तो खाने का कार्य मनुष्य करता है। तो प्रभु जी ये लाइन मुझे नहीं समझ में आई। ये लाइन हाँ, क्या समझाने के लिए व्यवहार किया आपने, देखो पढ़ोगे ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे है भगवान जो है, भगवान के भक्तगण भी जानते हैं कि उनके भी कुरुक्षेत्र युद्धस्थल में कुछ लेना देना नहीं, किंतु साथ वे यह भी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ अकेला कृष्ण नहीं है, वे सदा अपने पार्षदों और साज सामग्री के साथ रहता है। कृष्ण शब्द में कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण नहीं, कृष्ण के साथ कृष्ण जन भी है। इस चीजों को समझाने के लिए यहाँ कर रहे हैं। हथियार वाले को खाना दे दो,
तो हथियार वाले जो हथियार धारण किए हैं वो एक व्यक्ति है। कृष्ण जो शब्द है वो व्यापक अर्थ में व्यवहारित है। कृष्ण कहते हैं कृष्ण के पार्षद, कृष्ण के साथ समझते, कृष्ण के मंत्रिया, कृष्ण जन भी उसमें सम्मिलित। ये शब्द को समझाने के लिए उपमा यहाँ पर व्यवहारित है। हाँ ठीक है प्रभु जी एक चीज और प्रभु जी, ये जो लास्ट पैराग्राफ है उससे ऊपर वाला पैराग्राफ में ये बताया था ना कि कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाना चाहिए। प्रभु जी पर जो हमारे कर्म जो हमने किए हैं या जो प्रारब्ध कर्म हम भोग रहे हैं, तो उनके रहते हुए क्या हम भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाएंगे? ये सर्वोपाधि विनिर्विक्त वाला, ये नारद पंचरात्रि की उत्तमा भक्ति की परिभाषा है माता जी। तो जो शुद्ध भक्ति जब करेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएंगे, सारे प्रारब्ध अपारब्ध सबको नष्ट हो जाता है, सब काट देंगे, सब कल्मश से मुक्त हो जाएंगे। ये उनकी बात है नारद पंचरात्रि की। ठीक है, शुद्ध भक्ति द्वारा आपके दोनों कर्म काटता है। आगे पढ़ेंगे का वो आता है, प्रारब्ध में क्या आता है? कूट आता है। नहीं, प्रारब्ध में आपका बीज आता है, वो बीज भी काटता है, और अपारब्ध में कूट आता है, वो भी काट जाता है। मैंने दोनों है, प्रारब्ध या अपारब्ध दोनों संचित कर्मों के फल कट जाता है भक्ति द्वारा। और कौन सा भक्ति? मिश्रा भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति द्वारा। इसलिए आप जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा फल काट रहा है, हो सकता है हमारा कुछ बाकी रहे। जब हम शुद्ध भक्ति तक प्राप्त कर लेंगे तो हमारे सारे कल्मश नष्ट हो जाएंगे, सब चली जाएंगे। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है आज के क्लास के ऊपर? धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है आज के क्लास में? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, कल जो हमने डिस्कस किया था ना उसमें से एक प्रश्न है प्रभु जी, वो आज से भी रिलेटेड है। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न है, एक हमने कल एक पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें आया था लास्ट में, मनुष्य को रागानुगा भक्ति द्वारा किसी आचार्य से कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भक्ति सीखनी चाहिए। तो प्रभु जी ये मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमने सुना है, मतलब अब तक जो ये वैष्णवों का जो भक्तों का होता है, जो उच्च स्तर है भक्ति का, वो रागानुगा भक्ति है प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रागानुगा भक्ति द्वारा किसी आचार्य से कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भक्ति सीखनी चाहिए। तो क्या पहले रागानुगा भक्ति के स्तर पे भी शुद्ध भक्ति नहीं होती है प्रभु जी? हरे कृष्णा। सॉरी, हाँ मैं बताता हूँ। साधन, ये जो आपके प्रश्न मैंने सुना, ये लाइन भी है। भक्ति के 3 स्तर है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति के 2 भाग है, वो है वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। ठीक है ना, तो जो रागानुगा भक्ति भी कर रहे हैं वो साधन भक्ति में है, ये साधन भक्ति के दूसरा पार्ट है, समझ में आए? और फिर वो रागानुगा भक्ति करके रागानुगा भाव उत्पन्न करेगा, फिर रागानुगा भाव से रागानुगा प्रेम उत्पन्न करेगा, और ऐसे करके स्तर चलता है। और जो वैधि भक्ति करेगा वो वैधि भक्ति करके वैधि भाव उत्पन्न करेगा, वैधिक प्रेम उत्पन्न करेगा। तो फिर वैधि भक्ति करते रह जाए तो अच्छा से तो कर लिया, निभा लिया, फिर वैधि भाव में प्रवेश करेगा, वैधि भाव करके वैधि प्रेम प्राप्त करेगा। वैधि प्रेम के वजह से वो उस व्यक्ति की जो गंतव्य स्थल होगा वैकुंठ, वो गोलोक में नहीं जाएंगे, वो गोलोक नहीं जा सकता। ठीक है, किंतु जो व्यक्ति वैधि भक्ति किया, फिर रागानुगा भक्ति किया, फिर रागानुगा भक्ति की वजह से रागानुगा भाव प्राप्त किया, रागानुगा भाव से रागानुगा प्रेम प्राप्त किया, उसके गंतव्य स्थल गोलोक हो गया। ठीक है ना, ये है। इसीलिए गोलोक धाम तो ब्रज के भावनाओं में, जो ब्रज में स्थित होके रागानुगा भक्त जनों के चरण चिन्ह पे चलते हुए रागानुगा भक्ति करेंगे, रागानुगा भक्ति से रागानुगा प्रेम उत्पन्न होगा, रागानुगा भाव उत्पन्न होगा, और फिर प्रेम उत्पन्न होगा, और फिर गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। आप मानो कि वैधि भक्ति करते रह जाओगे और रागानुगा भक्ति नहीं करोगे तो फिर वैधि भाव उत्पन्न होगा, फिर वैधि प्रेम भी उत्पन्न हो जाएगा, किंतु आपका गंतव्य होगी वैकुंठ में। ठीक है ना, तो ये भेद होगी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि हम सब लोग गोलोकवासी बने, ना कि हम वैकुंठवासी बने। तो हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, जैसे आप वैधि भक्ति कर रहे हैं तो आपके 2 पटरी में चलनी चाहिए गाड़ी। वैधि भक्ति करते करते रागानुगा भी सीखो, अपने मन को वृंदावन में रख के अपने वृंदावन वासी बन जाओ। वृंदावन वासी शब्द का अर्थ है आप फिजिकली रहना है या अपने मन में रहें।
ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करिए। महाप्रभु कहते हैं मन से भी कर सकते हैं। आप दिल्ली में रह के ब्रज में जो राधा कृष्ण की सेवा आपने दिल्ली में रह के अपने मनों को ब्रज में रखना है ना। तो ये है, तो आपके रागानुगा भक्ति शब्द का अर्थ है आपको ब्रज में स्थित होना है, चाहे आप फिजिकली शारीरिक हो या मानसिक हो। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न के उत्तर है। आपकी रागानुगा जो शुरुआत है साधन भक्ति की, वो शुरुआत की स्टेज है। रागानुगा भक्ति अंतिम स्टेज नहीं है। ठीक है, लेकिन ये साधन भक्ति के पास है। ठीक है प्रभु जी, समझ में आया आपको? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और किसी प्रश्न है? देखो भाई, प्रश्न नहीं है, पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको देना है, समझ में? इसीलिए प्रश्न है तो आप ग्रुप में डालिएगा और बिल्कुल बात क्लियर। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।